गया ना, कितना बीज चाहिए अभी और बता दो। क्यों? तो 7-7.5 कुंटल चारा है बस 7.5 कुंटल तो चाहिए। 7.5 कुंटल को तो शोधित करना आपको, फालतू तो करना ही नहीं। 7.5 कुंटल आप शोधित करो और बहुत सारा कंट्रोल बीमारियों का बीज शोधन पे ही हो जाता है शुरू में। ये एक मैं आपको एक्स्ट्रा काम बता रहा हूं बीज के लिए, केवल 1.5 बीघे के लिए, ठीक है ना। किसी का कम भी हो सकता है, किसी का ज्यादा भी हो सकता है। अब उस जो 7.5 कुंटल बीज है, 2 आंख के टुकड़े काटने हैं उसके, बढ़िया स्वस्थ बीज ले, 2 आंख के टुकड़े काटे। 2 आंख के टुकड़े काटने का तात्पर्य यहां पे जरूर समझ लेना, क्यों कह रहा हूं मैं 2 आंख के टुकड़े। कुछ गन्ने की पूरी जब हम ऊपर की तरफ चलते हैं तो छोटी छोटी गांठ आ जाती है, तो वहां 2 आंख का तो होना नहीं, ठीक है। हम चलते प्रैक्टिकल पे, ऐसा नहीं है वैज्ञानिक आ गए, मैं खुद किसान हूं, आप भी बच्चा हूं। हम चलते प्रैक्टिकल पे। प्रैक्टिकल ये कहता है कि हमें पेंडा भी तो उठाने के लिए चाहिए और फिर डालने के लिए भी चाहिए। खड़े खड़े तो डालते हैं लोग, ये रहने धीरे धीरे रख के चल रहे हैं, बता दो। प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं। तो उस पेंडे की जो लंबाई होनी चाहिए वो होनी चाहिए 1 फीट। कितनी होनी चाहिए? 1 फीट। प्रैक्टिकल, ठीक है ना। प्रैक्टिकली 1 फीट होनी चाहिए। 2 आंख का हम कह के चलते, किसी की पूरी लंबी हो तो 2 आंख का टुकड़ा होना चाहिए। अब यहां पे मैंने बताया कि आपको ट्रीट करना, एक दवाई आती थी पहले, हम जिक्र करते थे कार्बेंडाजिम का, अब वो दवाई हो गई बैन। अब नई दवाई आ गई, अब आ गई थाइफेनेट मिथाइल आ गई। इफ्को में भी किस नाम से आती है? वो के नाम से है, ठीक है ना। अब वो दवा ले सकते हो। ये बात जो हम चर्चा कर रहे हैं ना, बीज के लिए कर रहे हैं। 15 मिनट डुबो कर रखेंगे। 15 मिनट डुबो कर रखने का कारण क्या है कि जो उसके सिरे कटे हुए वो दवाई उनसे घुसेगी। कुछ किसान भाई क्या करते हैं, मुझे बोलना इसलिए पड़ता है, हमने दवाई बताई कि हाँ भाई इसमें डिप कर देना, तो कुछ किसान भाइयों ने क्या करा जी, दवाई बता गए थे, उन्होंने घोल बनाया, हजारों बार ऊपर से टुकड़ों पे डाल दिया। कुछ किसान क्या कर रहे थे, जब बो दिया तब पीछे से डाल दिया, तो वो पैसे बेकार, मेहनत बेकार। तो दवाई को तो जाना था सिरे से, वहां से तो गई नहीं, तो कोई कंट्रोल भी नहीं हुआ। तो अगर हम ये चीज करते तो बहुत सारी जो बीमारियां हैं हमारी वहीं पे कंट्रोल हो जाती है। बात चर्चा चल रही है हमारी बीज की। अब आपने बो दिया, जो भी आपके पास खाद है, दवाई है, मैं उस पर जाऊंगा ही नहीं, वो आपको सब पता है और हमसे अच्छा पता है कि आपके खेत को क्या चाहिए। वैसे तो इफ्को वाले मिट्टी की जांच भी कराते हैं अपनी, यहाँ पे करा रहे हैं इधर की तरफ, हाँ मिट्टी जांच कराते हैं। देखिए बहुत बढ़िया हो गया ये, तो आप जांच करा लेंगे तो ज्यादा अच्छा, उससे आपको एक वो मिल जाएगा कि हमें इसमें कितनी खाद, कौन कौन सी चीजों की कमी है, वो हम उसमें पूर्ति कर सकते हैं। तो मैं उसमें उस विषय पर नहीं जाऊंगा, फिर और लंबा हो जाएगा बेवजह का। तो आपने कर लिया, आपने बुआई कर ली, 3 फीट से दूरी कम उसकी ना हो। अमूमन मैंने कहा आपने बढ़ा लिया, बहुत अच्छा रहा। आपने 2.25-2.5 फीट में बोया, फिर 5 फीट जगह छोड़ दी, वो भी अच्छा है। वो क्यों अच्छा है कि जब हम गन्ने का निरीक्षण करने चले जून में, जुलाई में, जब गन्ना बड़ा हो जाता है तो दोनों तरफ से वो गन्ने हमारे दिख जाएंगे, इसके अंदर कोई कीड़ा या बीमारी नहीं लगी है। तब आप लोग सब समझ गए कि दूरी का कितना बड़ा महत्व है। कम बीज में भी पैदावार हम ज्यादा ले रहे हैं, वो कहने की जरूरत भी नहीं मुझे। आपने बो दिया, ढक दिया, और लगभग गन्ना आपका जमता है 15 दिन बाद या 12 दिन बाद, टेम्परेचर के अनुसार डिपेंड करता है कि गन्ना कितने दिन बाद जमना शुरू होता है। वहीं से इसका निरीक्षण आपको करना है कि इसके अंदर कोई बीमारी या कोई कीड़ा तो नहीं लगा है। अगर लग गया तो क्या करोगे आप, ये बताओ। क्या करो, कोई कीड़ा वगैरह लग गया तो बताओ, किससे संपर्क करोगे, कहां जाओगे? ऐसे कर देते हैं इन चीजों का कि भाई ये है, नहीं तो गन्ना पर्यवेक्षक से आप संपर्क करो जी, ये दिक्कत आ रही है, तो वो केवल एक ही दवाई बताएगा, वो फालतू बताने का ही नहीं, समझ गए?